अगर तुमने पिछले वीक गोल्ड का ये सेटअप मिस किया तो नेक्स्ट वीक भी सेम गलती मत करना। चलो देखते हैं मार्केट ने क्या सिखाया और क्या अगला मूव कहाँ हो सकता है। स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम टू वीकली टाइम फ्रेम टू डेली टाइम फ्रेम टू 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। कंप्लीट गोल्ड की टॉप डाउन एनालिसिस करेंगे एंड ये जानने की कोशिश करेंगे कि गोल्ड ने प्रीवियस वीक क्या किया और इस वीक क्या कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रीवियस मंथ के हाई एंड लो मार्क कर लेंगे। दिस इज प्रीवियस मंथ लो। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में मूव करेंगे एंड प्रीवियस वीक का हाई एंड लोज मार्क कर लेंगे। प्रीवियस वीक हाई एंड लो, प्रीवियस वीक लो एंड प्रीवियस वीक हाई। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर लेंगे वीकली ओपन प्राइस में। डेली टाइम फ्रेम मूव करेंगे एंड देखने की कोशिश करेंगे कि प्रीवियस वीक मार्केट ने क्या किया। इस पूरे वीक में डाउन साइड में क्या हमें कोई ऐसे पीवाइज मिले। ये जितने भी कंप्लीट ब्रेकडाउन में कर रहा हूँ, ये सारा ब्रेकडाउन आई एम यूजिंग एस एम सी एंड आई सी टी कॉन्सेप्ट्स, जिसमें मेजरली मैं दो बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा जो कि होंगे फेयर वैल्यू गैप एंड ऑर्डर ब्लॉक एंड इस टाइम जो कि बहुत रेयरली यूज होता है, प्राइस इम्बैलेंस। इस पूरे चार्ट में प्रीवियस वीक में डे टाइम फ्रेम में हमारे पास एज सच कुछ भी नहीं था डेली पीओआई से रिलेटेड। तो हम इसमें देखेंगे तो हमें एक पॉइंट दिखता है कि प्राइस ने एक इम्बैलेंस क्रिएट करा था डे टाइम फ्रेम में। अगर हम इसको मार्क करते हैं इम्बैलेंस को, तो ये क्या प्राइस इम्बैलेंस था, इसको हम मार्क कर लेते हैं इम्बैलेंस। स्मॉलर टाइम फ्रेम मूव करते हैं 4 आवर टाइम फ्रेम में। 4 आवर टाइम फ्रेम में अगर इसको हम थोड़ा और रिफाइन करेंगे तो ये इम्बैलेंस हमारा कुछ ऐसा आता था। तो यही एक इम्पॉर्टेंट की लेवल था हमारे पास जो कि प्रीवियस वीक हमें फुट प्रिंट छोड़ के गया था। कॉज अगर हम 4 आवर टाइम फ्रेम में प्रीवियस वीक में भी देखेंगे तो हमारे सारे पीवाइज ऑलरेडी टैप्ड हो चुके थे। 4 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, अगेन 4 आवर का एक्सट्रीम का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक। प्राइस टैप करा डाउन, टैप करा डाउन एंड प्रीवियस वीक के हमारे टारगेट्स भी कंप्लीट नहीं हुए थे क्योंकि प्रीवियस वीक की कैंडल अगर आप देखेंगे तो इनसाइड कैंडल बनी थी। 4 आवर टाइम फ्रेम में हम अगेन वापस आते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम में हमने रेक्टिफाई कर लिया एंड एक ऑर्डर ब्लॉक अगेन प्राइस क्रिएट करके गया था जो कि एक वीक ऑर्डर ब्लॉक था। एक वीक ऑर्डर ब्लॉक था जो कि प्राइस हमें क्रिएट करके गया था। इस ऑर्डर ब्लॉक की प्राइस ने लिक्विडिटी स्वीप करी। यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुई। 1 आवर में हम जाएंगे। प्राइस ने इस 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप करी एंड प्राइस ने इम्बैलेंस को टैप किया। ये 4 आवर का बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था। प्राइस ने टैप किया हमारे बायस के डायरेक्शन में। अगर आपको बायस से रिलेटेड कन्फ्यूज़न है या आप उसका टॉपिक चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं एक बायस की इन डिटेल वीडियो लेके आऊँगा। तो 4 आवर के बाद हम इसको 1 आवर में देखेंगे प्राइस को कि प्राइस ने क्या करा। प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी, इम्बैलेंस को टैप किया। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मूव कर जाएंगे बिकॉज हमने 4 आवर के टाइम फ्रेम में इम्बैलेंस को रेक्टिफाई किया था। प्राइस ने इम्बैलेंस को टैप किया एंड एक डिस्प्लेसमेंट दिया 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से। 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक में प्राइस ने टैप करा। 15 मिनट ऑर्डर ब्लॉक बियरिश, प्राइस ने टैप करा एंड फुल एक्सपेंशन दिया हमारे टारगेट्स प्रीवियस वीक लो।
प्रीवियस वीक लो टारगेट्स होंगे और प्राइस ने 1:5.4 का ट्रेड इजीली डन करा। ये था प्रीवियस वीक के ट्रेड का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जो कि ये हमारा पोजिशनल ट्रेड होता। सिर्फ 2 की लेवल से हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो की लेवल था एक्सट्रीम का, वो था इम्बैलेंस, प्राइस इम्बैलेंस, एंड उसके बाद हमारा 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप। एंड लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। लिक्विडिटी स्वीप मॉडल से भी आप अपनी एंट्री प्लान कर सकते थे। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको एंट्री से रिलेटेड अगर कन्फ्यूज़न होती है तो मैं उसकी इन डेप्थ इन डिटेल वीडियो सिंपल लेके आऊँगा। सो चलिए अब नेक्स्ट वीक के एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए हम सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे कि हमारे पास कोई पीओआई अवेलेबल है कि नहीं। तो अभी भी हमारा इम्बैलेंस इंटैक्ट है। इम्बैलेंस अभी भी हमारा फिल नहीं हुआ है। तो अभी भी हमारे लिए ये एक पीओआई की तरह वर्क कर सकता है। तो पहला पीओआई हमें मिल गया। अब डे टाइम फ्रेम में क्या हमारे पास एज सच कोई पीओआई है? प्रीवियस वीक में कोई पीओआई नहीं है। एंड 4 आवर में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास 2 पीओआई हैं। एक ये पीओआई है जो कि मिटिगेट हो गया है। तो फ्रेश पीओआई जो एक ये है 4 आवर का, इसको हम हटा देते हैं। एक 4 आवर का फ्रेश पीओआई ये है। एंड हाई प्रोबेबिलिटी पीओआई हमारा इम्बैलेंस है, प्राइस इम्बैलेंस, ये वर्क करेगा। बाकी इन सबको हम हटा देते हैं, इनकी अब नीड नहीं है हमें। अब हम अगर देखेंगे तो प्रीवियस स्विंग की ये एक्सटर्नल लिक्विडिटी थी। इसके बाद प्राइस ने इस लिक्विडिटी को स्वीप करा। ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ स्वीप हुई है। लिक्विडिटी स्वीप हुआ, प्राइस एक्सटर्नल टू इंटरनल टू एक्सटर्नल टू इंटरनल टू एक्सटर्नल टू इंटरनल टू, एंड अभी हमारा एक्सटर्नल पेंडिंग है। ये पेंडिंग है हमारा, जो कि हमारा प्रीवियस मंथ का लो है, वो हमारा पेंडिंग है एज अ लिक्विडिटी। सो अगर हम देखेंगे इक्वल लोज भी हमारे पर पेंडिंग है। ये इक्वल लोज हैं हमारे। सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी हमारी यहीं पर होगी। सो नेक्स्ट वीक के मेरे बायस बेयरिश हैं। आइदर दिस मूव पॉसिबल और दिस मूव पॉसिबल। ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारी कि प्राइस इस तरह मूव कर सकता है। सो आज की वीडियो में हमने प्रीवियस वीक की एनालिसिस करी। एंड इस वीक में कौन कौन से ऐसे पीओआईज थे जहां से प्राइस अपना रिएक्शन दे सकता है उसको देखा। और हमने एक पॉइंट सीखा कि प्राइस हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल मूव करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो प्राइस का मूवमेंट पीओआई, ये हमारा एक पीओआई होगा। पीओआई प्राइस की मूवमेंट हमेशा रहेगी एक पीओआई क्रिएट करेगा प्राइस एक्सटर्नल टू इंटरनल टू एक्सटर्नल। अगर आप इस पे देखेंगे ये हमारा प्राइस हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल, एक्सटर्नल टू इंटरनल मूव करता है। ये पॉइंट नोट करने वाला है। इस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी एंड टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। इसी लूप में प्राइस रिपीट होता रहता है। सो अगर आपको ये एनालिसिस अच्छी लगी हो, इससे आपको कुछ भी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक एंड शेयर, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इसी तरीके की मैं डेली वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा। एंड अगर आपको इसके साथ बिटकॉइन की या किसी करेंसी पेयर की भी एनालिसिस चाहिए
तो मैं वो भी अपडेट करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।